पिछले 50 साल से जिस परिवार ने यहाँ आप सबको पता है कि राज किया है, वो लोग दिल्ली और चंडीगढ़ से किया है। मुझे लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म तक बातें पहुंचनी चाहिए थी वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से आज हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और बड़े बड़े मंत्रालय रहे जिन लोगों के पास, वो दिल्ली चंडीगढ़ बैठे रहे, यहाँ धरातल पे काम नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि अब की बार लोग वोट की चोट के साथ सबक सिखाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बुजुर्गों पर, युवा साथियों पर, मेरी माताओं बहनों पर कि अब की बार लोग सबक सिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, पीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली उचाना विधानसभा के अंदर बात की जाए तो अब की बार युवा चेहरा जो बीजेपी ने देवेंद्र अत्री चतुर्भुज को उतारा है। और बात की जाए तो जहां से पहले पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से जजपा के विधायक बनकर गए थे और उन्होंने किंग मेकर के रूप में अपना काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और जहां बात की जाए बीजेपी की नेता की, तो बीजेपी अब की बार वहां पर जो बांगर की धरती है वहां पर कमल खिलाने का काम करने जा रही है। हमारे साथ देवेंद्र अत्री जी हमसे बात करते हैं कि जो बांगर की धरती है वहां पर जो पिछली बात की जाए 10 साल से जो बीजेपी का राज रहा, तो वहां पर कौन कौन से जो बड़े काम उन्होंने वादे किए थे, क्या अब जो लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन से बड़े जो काम हैं जो अभी तक वो नहीं करा पाए हैं, उनको लेकर बात करते हैं। और जो चुनावी समीकरण है, जो चुनावी मुद्दे हैं, उनको लेकर भी जी बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम। सर, पिछले 10 सालों की बात की जाए तो जजपा 5 साल जो जजपा ने राज किया, वहाँ पर किंग मेकर के रूप में गए, डिप्टी सीएम बने जी, तो जज उचाना का कुछ विकास है, आप जा रहे तो कोई नजर आया? आप भी घूम रहे होंगे, मेरे मीडिया कर्मी, आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, आप देख सकते हैं हर व्यक्ति से हम लोग मिल रहे हैं। पिछले 10 साल में, पिछले 50 साल से जिस परिवार ने यहाँ आप सबको पता है कि राज किया है, वो लोग दिल्ली और चंडीगढ़ से किया है, तो हर व्यक्ति तक उनका पहुंचना नहीं हो पाया। मुझे पता है लोगों की समस्याओं का, क्योंकि हम हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश करें और मिलता भी रहा हूँ। मैं पिछले 13 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म तक बातें पहुंचनी चाहिए थी वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से आज हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर युवा भी आपसे बहुत कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे अब की बार युवा ही एक कैंडिडेट बीजेपी का आया है, तो क्या मानते हो कि युवा के लिए क्या बड़ी सौगात है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए युवाओं के लिए, युवाओं का जोश है, युवाओं में जोश भरा पड़ा है। जिस भी गाँव में हम जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ, जो बड़े उत्साह के साथ युवा आगे आ रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे साथी मुझे प्यार कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा है हमारा मुद्दा रोजगार, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से चंडीगढ़ दिल्ली से राज चलाया, आप सबको पता है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री डेवलप हो पाई, पिछड़ापन रहा हमारे यहाँ, और बड़े बड़े मंत्रालय रहे जिन लोगों के पास, वो दिल्ली चंडीगढ़ बैठे रहे, यहाँ धरातल पे काम नहीं हो पाया। दूसरा सबसे बड़ा विषय शिक्षा में गवर्नमेंट कॉलेज जैसे नहीं है हमारे यहाँ, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पीछे जो जिन परिवारों ने यहाँ राज किया, वो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ उचाना में होता, जैसे बीएड कॉलेज भी हो। हम लोग इन विषयों पर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे, जनसंपर्क चल रहा है, लोगों की जो आम समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू हो रहे हैं, पता लग रहा है। तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है उचाना की जनता पर, वो कमल का फूल खिलाएंगे। एक सर बात की जाती है उचाना के, जो कहते हैं कि बड़े बड़े राजघराना है कि अब की बार उनको दोबारा फिर से मैदान में उतार दिया गया। वो लोग कहते हैं कि हमने तो यहाँ पर उचाना में तो बहुत काम किया ना, हमारा तो यहाँ पर पीढ़ियाँ तक हो गई काम कराते हुए, तो लेकिन जो आप युवा हैं तो फिर आप उस चुनौती को कैसे निपटोगे? देखिए, राजघराने भी कौन बनाता है? जनता ही बनाती है। लोगों से ही राजघराने बनते हैं और लोगों से ही मिटते हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बार लोग वोट की चोट के साथ सबक सिखाएंगे और इन राजघरानों को यहाँ से, मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे बुजुर्गों पर, युवा साथियों पर, मेरी माताओं बहनों पर कि अब की बार लोग सबक सिखाने जा रहे हैं। सर, जैसे लोगों की चर्चा ये भी कि जैसे और नेताओं से लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर की फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं नेता उनको कुछ कह नहीं दे, लेकिन आपको जब मिलते हैं तो एक वो अपने फ्रेंडली बोले या फिर एक नेताओं के वाले जो एक होते हैं अपने लोग युवाओं के प्रति, लोगों के प्रति, वो कैसी भावना और कहाँ से सीखे सर? नहीं सीखी नहीं मैं। मेरे पिताजी 40 साल तक लोगों की सेवाएं की, उन्होंने सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से सेवा करते रहे। वो उनका नाम है यहाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए समाज के लिए भी। और मैं भी पिछले 13 साल से निरंतर आम आदमी से मिलता हूँ। देखिए, मैं बेटा हूँ इनका, भाई हूँ इनका, इनको पता है, सब हर व्यक्ति जानता है उचाना का कि मैं उनका बेटा हूँ और उनकी सेवा में मैं निरंतर काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सुबह उठते ही मेरा ध्येय ये होता है कि मैं किसी के काम आऊँ या किसी का काम कर पाऊँ।
सर जैसे लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ से बनने के बाद लोग वहाँ पर जाकर चंडीगढ़ बैठ जाते हैं, जनता के बीच में नहीं आते हैं, लेकिन क्या मानते हो कि ये आप उन सभी बातों को परे हटते हुए जनता के बीच में रहने का काम? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आप देखिए, कवर कीजिए हमारे प्रोग्राम्स को, आपको पता लगेगा कि हर व्यक्ति को विश्वास है, वह जो बेटा है हमारा वो यहीं पे रहेगा और धरातल पे काम करके दिखाएगा। और मैं लोगों को विश्वास भी दिलाता हूँ, लोग विश्वास करते भी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने यहाँ बहुत काम किया है। 40 वर्षों तक उन्होंने जो सेवाएं की हैं उनका फल हमें मिलेगा और लोग आशीर्वाद देंगे। और निरंतर हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को विश्वास है और मैं 100% आश्वस्त हूँ कि हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। ये तरीके सर बात की जाए जजपा के जो डिप्टी सीएम थे जी यहाँ से जी, वो यहाँ से जींद को राजधानी बनाने जा रहे थे, पेरिस का सपना लोगों को दिखा रहे थे, तो क्या मानते हो कि आप जींद को कैसे डेवलपमेंट में देखते हो, चाणा को सर कैसे उस पर बनाने का? नहीं, जींद तो देखिए डेवलपमेंट, तो आप देखिए पीजी मेडिकल कॉलेज जो यहाँ है, आया है वे हमारी सरकार में, तो डेवलपमेंट तो हुई है। लेकिन हालात ये है कि मैं फिर वही कहूँगा कि उचाना को लेके ये हालात हैं, सरकार तक जो लोगों की परेशानियाँ थी, जो समस्याएं थी, सरकार तक नहीं पहुंच पाई। लोगों ने सिर्फ यहाँ मुख्यमंत्री बनने के सपने देखे, मुख्यमंत्रियों के साथ उनके 36 के आंकड़े रहे। जो भी मुख्यमंत्री बना सार व्यक्ति जानता हो, उन परिवारों ने सिर्फ मुख्यमंत्री का सपना देखा था और दिल्ली चंडीगढ़ से राजनीति की थी। इस वजह से उचाना हमारे हालात अजीब, मतलब खराब है, यही वजह है। सर लोग जैसे आस लगाए बैठे हैं कि अब की बार अगर युवा यहाँ से कमल हमारा खिलेगा तो बड़े काम आएंगे, रोजगार मिलेगा, जो विदेशों में प्लान युवा कर रहे थे कहीं ना कहीं उनके उनसे भी लोग परे हटेंगे। और क्या कोई आपकी कोई एक अलग से कोई बातें हैं जो आपके सामाजिक कार्यकर्ता में आपने की है, कोई यहाँ पर एक नया चेहरा, कुछ मतलब नई चीज़ कुछ बनाने की उसमें? नहीं, निरंतर हम लोग, मेरे पिताजी और मैं सेवाएं कर रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ, सुबह उठते ही मेरा काम ही यही होता है, मेरा ध्येय है जीवन का कि मैं, देखिए मुझे मेरी उम्र कम है बेशक से, लोग कहते हैं छोटे युवा छोटे, लेकिन अनुभव बहुत है। मैं पीछे 6 इलेक्शंस तो मैंने लड़ा नहीं, लड़वा चुके हैं इलेक्शन हम। तो मुझे लगता है कि लोग आगे आ रहे हैं, 36 बिरादरी साथ दे रही, 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग, मैं आश्वस्त हूँ कि जनता आशीर्वाद देगी और हम लोग यहाँ से कमल का फूल सर आप तो युवा कहीं ना कहीं यहाँ से बड़ी राजनीतिक धुरंधर रहे हैं, जजपा की बात की जाए या फिर वीरेंद्र सिंह की बात की जाए, तो अब की बार गढ़ उनका है तो क्या तोड़ पाएंगे उसको? बिल्कुल बिल्कुल भैया, धुरंधर भी जनता ही बनाती है, जनता के आशीर्वाद से बनते हैं धुरंधर भी। मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो आप लोग, जो हर मीडिया हमारी कहते राजघराने जनता ने बनाए हैं और मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है जनता पर, मेरे बुजुर्गों पर, माताओं बहनों पर, युवा साथियों पर कि अब की बार यहाँ से बदलाव होगा और हम कमल का फूल खिलाएंगे। जी, जनता से क्या अपील? बस मैं जनता से, मेरी भगवान रूपी जनता से ही यही निवेदन करता हूँ कि अपने बेटे पर, अपने भाई पर विश्वास रखें और मैं जितना हो सका, अगर मुझे यहाँ से आशीर्वाद मिलता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ सबको। हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या है, सबसे बड़ी नहरी पानी की समस्या हमारी है, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, जितना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सबके साथ खड़ा रहूँगा और जहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाई, मैं इनको कामों को पूरा करवाने का मैं भरपूर कोशिश ही नहीं, विश्वास दिलाता हूँ करवाएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए सर क्या विशेष है? मेरी बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं चली भी हुई है। बाकी मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ रोज़गार के क्षेत्र में भी है। तो मेरी बहनों, जैसे सरकार ने बहुत बड़े बड़े इतिहास मेरी बहनों के लिए किए, मेरी माताओं के लिए किए थे, तो उसके आगे जो भी विषय है मेरी बहनों के लिए, जैसे शिक्षा ही है सबसे बड़ा विषय है, तो मुझे लगता है कि इस विषय पर आगे बढ़ना चाहिए। और सब हमारा सबसे बड़ा विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ही, तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए और ये धरातल पे चीज़ें होंगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र त्रिजी जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उचाने की जनता ने उनका आशीर्वाद देती है तो उन पर खड़ा उतरेंगे और जो पिछली बार के जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग उचाना का जो तस्वीर नहीं बदल पाए हैं, उस तस्वीर अगले 5 सालों में देखने को मिलेगी। जींद से पीटीसी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।